नमस्कार दोस्तों, मेरा नाम मास्तूर तिवारी है। उत्कर्ष परिवार में आपका स्वागत करता हूं। दोस्त, जैसा कि आप जानते हैं कि हम लोग कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री पढ़ रहे थे और कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री में हम लोगों ने सवाल किया था पिछली क्लास के अंदर। कितना सवाल किया था? लगभग हम लोगों ने इंटरसेक्शन तक सवाल कर लिया था। अब उसके आगे हमें करना है मित्रों। तो चलिए, अब हमारा अगला टॉपिक, अगला मतलब कॉन्सेप्ट क्या होगा मेरे भाई, मेरे दोस्त, मेरे मित्र। अगला कॉन्सेप्ट क्या होने वाला है, जरा कॉन्सेप्ट देखते हैं। कॉन्सेप्ट ये है कि उस रेखा का समीकरण ज्ञात करना है जिसका स्लोप क्या है 2/3 है। जिसका स्लोप क्या है 2/3। तो अब हम स्लोप से रिलेटेड जितने भी सवाल होंगे, जितने भी चीज़ें होंगी, वो जरा हम देख लेते हैं मित्रों। चलो ध्यान से, यहाँ पे पहले हम लिखते हैं स्लोप से रिलेटेड सवाल को। चलो भाई, स्लोप से रिलेटेड सवाल को हम पहले इक्वेशन लिखेंगे, फिर हम लोग सवाल करेंगे। लिखेंगे क्या? इक्वेशन। जैसे मान लो आपसे बोल दिया स्लोप होता क्या है। पहले बात तो समझो स्लोप होता क्या है। पहले स्लोप जो होता है वो ढलान होता है। कहता है कि एक्स एक्सिस से जितना झुकाव होगा उसी को हम कहते हैं स्लोप। जैसे मैंने कह दिया कि जैसे मान लो ये रेखा है, ये रेखा, ये एक्स एक्सिस से ये रेखा है, ये पूरी रेखा एक्स एक्सिस से मान लो थीटा कोण बना रही है। ठीक है भाई, एक्स एक्सिस से थीटा कोण बना रही है। तो ये जो झुकाव होगा, इसी का जो टैन होगा, इसी को स्लोप कहते हैं। तो एम बराबर स्लोप को लिखते हैं एम बराबर क्या? टैन थीटा। एम बराबर क्या लिखते हैं? टैन थीटा। जहाँ एम कहलाता है स्लोप, एम क्या कहलाता है? स्लोप कहलाता है। अपन ने कहा ठीक है, स्लोप का दूसरा मान ढाल होता है, ढाल का दूसरा नाम प्रवणता। इन दोनों में से, तीनों में से कुछ भी आ सकता है। ठीक है, ठीक। अब ध्यान समझिए। अब मैं एक इक्वेशन लिखता हूँ। इक्वेशन, अब आप देखो, अगर मैं इक्वेशन लिखूं कि बिंदु दो रेखाओं से, अगर मैं ये कहूँ कि एक रेखा x1 y1 है और एक रेखा x2 y2 है। ठीक है भाई, तो x1 y1 x2 y2 से जाने वाली रेखा का समीकरण निकालना है। से जाने वाली रेखा का समीकरण निकालना है। समीकरण निकालना है। ठीक है भाई, से जाने वाली रेखा का क्या निकालना है? समीकरण निकालना है। क्या निकालना है? रेखा का समीकरण। तो आप एकदम से रट्टा मार जाओ। रट्टा, क्या रट्टा मारोगे कि इसका रट्टा मारना है। समीकरण कहलाएगा y माइनस y1। ये फाइनल समीकरण है। एम एक्स माइनस x1 ये कहेंगे हम। ठीक है जी, ये हम कहेंगे। ये रट्टा मारने वाला कॉन्सेप्ट है ना जी। अपन ने कहा ठीक है, y माइनस y1 बराबर क्या? एम एक्स माइनस x1। रेखा का समीकरण हो जाएगा y माइनस y1 एम एक्स माइनस x1। जहाँ पर आपको स्लोप निकालना है मित्रों, जहाँ पे आपको स्लोप निकालना है। स्लोप क्या निकालना है, ज़रा ध्यान समझो। हाँ जी, ठीक है, स्लोप ये m होगा। अगर ये कहें, अगर यही समीकरण हम ये बोल दें कि मूल बिंदु से जाए, कहाँ से जाए दोस्त? अगर ये समीकरण मूल बिंदु से जाए, तो मूल बिंदु से अगर गुजरे तो क्या लिखोगे? मूल बिंदु से गुजरने वाली रेखा का समीकरण, गुजरने वाली रेखा का समीकरण। ठीक है जी, ये भी लिख लो, रेखा का समीकरण। कैसे लिखोगे दोस्त? तो यहाँ y माइनस y1 की वैल्यू क्या हो जाएगी? 0। ठीक है, m को m रहने दो, x माइनस x1 की वैल्यू 0। तो y बराबर क्या कहलाएगा? mx कहलाएगा। क्या कहलाएगा? mx। ये आपका मूल बिंदु से गुजरने वाली रेखा का समीकरण है। ठीक है भाई, अब अगर हम ये कह दें, हम इसी फॉर्मेट को ऐसे भी लिख सकते हैं कि जो y माइनस y1 है और m, ये जो y2 माइनस y1 है और x2 माइनस x1 है। ठीक है जी, और ये x माइनस x1 है। अब ये धीरे समझ में आएगा, थोड़ा देर वेट करना पड़ेगा मित्र, थोड़ा देर आपको वेट करना पड़ेगा, आपको एक एक चीज़ समझ में आएगा। तो हम कहेंगे गुरुजी ये जो नंबर है, ये नंबर, इसी को हम स्लोप बोलते हैं। क्या बोलते हैं? इसे स्लोप बोलते हैं। तो जो स्लोप हो जाएगा m x माइनस x1 हो जाएगा। ठीक है जी, तो अपन ने कहा ये हो जाएगा स्लोप। कैसे? मैं एक बात बताता हूँ। मैंने कहा स्लोप का दूसरा मतलब होता है, यहाँ पे दूसरी वैल्यू हो जाएगी स्लोप की। ये स्लोप की दूसरी वैल्यू हो जाएगी y2 माइनस 1 अपॉन x2 माइनस x1। अगर दो रेखाएं हैं तो इनके बीच हम क्या निकालेंगे? y बाई एक्स निकालेंगे। यही तो स्लोप कहलाएगा। अगर हमारा मूल बिंदु से होगा तो y बाई एक्स होगा, अगर मूल बिंदु से नहीं, किसी बिंदु से होगा तो y2 माइनस y1 अपॉन x2 माइनस x1। ये स्लोप होता है। तो ये स्लोप, अब इसी स्लोप को हम कहते हैं। अब एक एक चीज़ समझेंगे, एक एक चीज़ समझेंगे, एक एक चीज़ को समझते हुए चलेंगे। ध्यान समझना, ये आपको लिखना है। पहले आप इसको फटाक से राइट डाउन कर लीजिए। पहले आप इसको जल्दी से राइट डाउन करिए, फिर मैं आगे बढ़ता हूँ, इसके आगे बताता हूँ। हाँ जी, इसके आगे बताता हूँ। देखो भैया, देखो भैया, ध्यान समझो। क्या समझोगे? ध्यान से। कहा उस रेखा का समीकरण ज्ञात कीजिए। उस रेखा का समीकरण ज्ञात कीजिए जिसका ढलान 2 और 3, 2/3 है। तो आपको कुछ मत करना।
आप ऐसे लिखना, इक्वेशन ऐसे होता है y माइनस वाई वन, एम लिखेंगे x माइनस एक्स वन। ये इक्वेशन लिखना ही लिखना है, चाहे तुमसे एक बिंदु बोले, चाहे दो बिंदु बोले, चाहे 35 बिंदु बोले, क्या ही फर्क पड़ता है, आपको ये लिखना ही लिखना है। अगर दो रेखा का समीकरण लिखना, दो बिंदुओं से जाने वाली रेखा का समीकरण पूछेगा तो आपको ये फार्मूला बनाना ही बनाना है। अपन ने कहा ठीक है भैया, अब यहाँ बिंदु एक ही दिया है तो कोई बात नहीं, एक ही बिंदु का इस्तेमाल करेंगे। अगर दो बिंदु देगा तो हम बताएंगे कैसे इस्तेमाल करेंगे, जरा समझना। तो किसी बिंदु से जाने वाली रेखा का समीकरण होता है y माइनस वाई वन, एम एक्स माइनस एक्स वन, ठीक है। m कहलाता है स्लोप, m क्या कहलाता है स्लोप। स्लोप यहाँ पे ढलान कितना है, 2/3 है। अच्छा जी, x कितना है मित्रों, x रखा, x1 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 x1, ये x1 कहलाएगा, अपन ने कहा ये y1 कहलाएगा। तो y1 कितना है, अपन ने कहा y1 कितना है, अपन ने कहा x1 कितना है भाई, x1 आपका 3 है तो -3 कर लिया, ठीक है जी। अपन y माइनस वाई वन, y1 कितना है मित्रों, आपने कहा 5 है तो y माइनस 5 कर लिया। तो y माइनस 5 बराबर क्या आएगा, ये 2/3 आएगा, और माइनस माइनस क्या होगा प्लस, तो x प्लस 3 आ जाएगा, ठीक है जी। तो 3 से गुणा करो, 3y माइनस 3 × 5 = 15 आ जाएगा, और 2x प्लस 6 आ जाएगा, हो जाएगा। तो अपन ने कहा देखो 2x माइनस 3y और प्लस 15 माइनस 6 हो जाएगा 0। तो मेरे मित्रों, मेरे भाइयों, आपको क्या करना चाहिए, आपने कहा गुरुजी 9 उत्तर, अरे 15 6 21 आना चाहिए। अच्छा 15 6 21 आना चाहिए, बिल्कुल 15 6 21 इधर भेजेंगे ना, कहाँ ये बराबर कर दिया मैंने कर दिया इसको इधर, 15 को इधर भेज दो तो -21 आएगा, तो इधर आएगा +21, ठीक है। तो +21 आ जाएगा बराबर 0, तो 15 6 21 आएगा प्लस 0 आ जाएगा, ठीक है जी। तो कौन सा इक्वेशन सही हो रहा है, कौन सा इक्वेशन सही है, 2x माइनस 3y। अच्छा ये बराबर इधर है तो मैं इधर लिख दे रहा हूँ 2x प्लस 3y बराबर क्या, -21 आ जाएगा, ठीक है। तो आंसर ऑप्शन नंबर ए आ जाएगा। कोई दिक्कत, नो दिक्कत अवेलेबल, इस दिक्कत का कोई विकल्प नहीं है फिलहाल, लेकिन कोई दिक्कत होने वाला नहीं है मित्रों। चलिए भैया, तो अपन ने कह दिया इस तरीके से 1 शॉट। बोलो भैया कोई दिक्कत है इसमें, चलो एक अब चलिए अगला सवाल करते हैं। अगला सवाल कैसे करेंगे, रुक जाओ भाई, अगला सवाल कैसे करेंगे, अगला सवाल ध्यान समझना, अगला सवाल कैसे करेंगे। कह रहा उस रेखा का समीकरण ज्ञात कीजिए, किस रेखा का, उस रेखा का समीकरण ज्ञात कीजिए जिसका ढलान 5 है, जिसका ढलान क्या है 5 है। मेरे भाइयों, उस रेखा का समीकरण निकालना है मुझे जिसका स्लोप क्या है 5 है, जिसका स्लोप 5 है। निकालो भाई उस रेखा का समीकरण जिसका स्लोप 5 है। तो भैया देखो, मैंने कहा बस वही वाली बात, y माइनस क्या लिखेंगे y1, और m लिखेंगे x माइनस x1 लिखेंगे। मित्रों ध्यान से देखो, स्लोप 5 है, ढलान आपने 5 लिख दिया, x को x रहने दिया, x1 के स्थान पे क्या रखेंगे, ये x1 होगा, ये y1 होगा। तो x1 आपका 2 हो जाएगा, तो x1 2 हो जाएगा, और y कितना, y1 कितना है, आपने कहा y1 7 हो जाएगा, तो 2y माइनस 7 आ जाएगा। तो y माइनस 7 क्या आ जाएगा, 5x माइनस 5 दूना 10 आ जाएगा। अच्छा जी, अपन को चाहिए क्या, अपन को चाहिए इसको भेज दो, तो 5x माइनस वाई आ जाएगा, और प्लस 10 3 आ जाएगा, ठीक है जी। 5x माइनस वाई बराबर क्या आ जाएगा, 3 आ जाएगा। तो ऑप्शन नंबर ए आ जाएगा, ठीक है जी। तो अपन ने कहा भैया ऑप्शन नंबर ए इज़ राइट आंसर हो जाएगा मित्र, ए राइट आंसर हो जाएगा। चलिए अगला सवाल देखता हूँ मैं, अगला सवाल कैसे करूँगा मित्र। अगला सवाल, अब देखो यहाँ पे दो रेखा, 2 पॉइंट दे दिया, तो मैंने कहा पॉइंट दिया ना, जब भी 2 पॉइंट देगा तो मुझे पहले स्लोप निकालना पड़ेगा। क्या निकालना पड़ेगा, स्लोप निकालना पड़ेगा, ठीक है जी। अच्छा कुछ सवाल हमारे रह गए थे क्या, अच्छा ठीक है, 1 मिनट रुकना, 1 मिनट बस, 1 मिनट रुकना बस भाई। क्या कांड की
थोड़ा सा मिस्टेक हो गया मेरे एंड से। मिस्टेक क्या हो गया, मिस्टेक नहीं है, मतलब आपको पहले मैं बताना चाहता हूँ, पहले इसका बेसिक बताना था। मैं वही तो सोच रहा हूँ यार, इक्वेशन कैसे उड़ गया भाई। ये हमने कल जो पिछली क्लास के अंदर पढ़ाया था वो यहाँ से शुरुआत करना था, हम लोग को 9th नंबर से शुरुआत करना था, तो हम लोगों ने नहीं किया, कोई बात नहीं, सेम सवाल है, वही चीज़ है। स्लोप कैसे निकालेंगे, जरा स्लोप समझो। वही तो मैं कहा, पहले स्लोप निकाला नहीं सिखाया, कैसे ये सवाल आ गया। तो आप देखो स्लोप कैसे निकालेंगे, जैसे 2 पॉइंट्स दिया जाए, एक पॉइंट ये दिया जाए, एक पॉइंट ये दिया जाए और एक पॉइंट ये दिया जाए, एक पॉइंट। स्लोप कैसे निकालेंगे, तो आप इसे x1 y1 बोल देना, इसे x2 y2 बोल देना, है ना, तो इसे स्लोप बोल देंगे। अब स्लोप कैसे निकालते हैं, स्लोप ऐसे निकालते हैं, तो मैंने अभी आप तुमसे पढ़ाया कि y2 माइनस y1, 2 बिंदु अगर दिया जाएगा स्लोप ऐसे ही निकालेंगे, ठीक है जी। तो ये इस कॉन्सेप्ट पे सवाल करना था हम लोगों को, पहले इक्वेशन कर लिया, कोई बात नहीं, वही बात है। तो अपन ने कहा कि y2 कितना है आपका, y2 6 है, 6 रख दिया। y1 कितना है, 2 है, 2 रख दिया। x2 7 है, 7 रख दिया। x1 क्या है, 4 है, रख दिया। तो ये 4/3 आ जाएगा, स्लोप आ जाएगा 4/3, तो ऑप्शन नंबर ए। अब यहीं पे सवाल देखो, यहीं पे देखो, सेम सवाल है, सेम सवाल है मित्र, सेम सवाल है इसे, ठीक है। तो पहले मुझे स्लोप निकालना पड़ेगा इसका, तब इक्वेशन निकालना पड़ेगा, सेम वही चीज़ मैं कह रहा हूँ। स्लोप पहले निकालिए फिर इक्वेशन। जैसे ये देखो, अच्छा देखो ध्यान समझना, अगर कोई क्वेश्चन दिया जाए, जैसे ये अंतःखंड दिया है, जैसे 3x दिया जाए और प्लस 4y, ठीक है, आप क्या किया करो, आप क्या करो कि भाई इस 12 से भाग लगा दिया करो, इस 12 से मित्रों भाग लगा दिया करो, इस 12 से अगर आप इसको भाग लगा दो, इधर भी और इधर भी, इसको 1 बना दो, तो ये आएगा कितना, आपने कहा 3 चौक 12, तो x/4 आ जाएगा। ये कितना आएगा, 4 3 12, इसका मतलब y/3 आएगा, और ये क्या आएगा, a। तो याद रखना, अगर ऐसा इक्वेशन आता है, याद रखना, x/a दिया जाए, y/b दिया जाए मित्रों, और बराबर क्या दिया जाए, 1 दिया जाए, तो याद रखना इसका जो इंटरसेप्ट पॉइंट होगा, इंटरसेप्ट पॉइंट जो होगा, अंतःखंड पॉइंट होगा, इंटरसेप्ट पॉइंट क्या होगा, तो याद रखना इसका इंटरसेप्ट पॉइंट कहलाएगा x एक्सिस पे कहलाएगा a, y एक्सिस पे b, ठीक है भाई। तो a और b इंटरसेप्ट पॉइंट कहलाता है, नीचे वाला पॉइंट कहलाता है इंटरसेप्ट पॉइंट। तो यहाँ इंटरसेप्ट पॉइंट क्या आएगा, यहाँ पे इंटरसेप्ट पॉइंट क्या आएगा, तो मैं पूछूंगा इंटरसेप्ट पॉइंट क्या आएगा, तो आप क्या कहोगे, x पे 4 है, y पे 3 है, तो x पे 4 और y पे 3 हो जाएगा। तो 4 और 3 इस प्रश्न का सटीकता के साथ सही जवाब हो जाएगा। तो इस तरीके से आप लगा सकते हो किसी भी इक्वेशन का इंटरसेप्ट पॉइंट, आप बहुत प्यार से यहाँ पे कर सकते हो। तो ये कॉन्सेप्ट है, इस कॉन्सेप्ट को याद रखना है, ठीक है जी। चलिए एक सवाल और करते हैं। सवाल है वही वाला सवाल, उस रेखा का समीकरण ज्ञात कीजिए जिसका और y अवरोधन 12 है। अच्छा, y अवरोधन 12 है, अब इंटरसेप्ट दिया है 12। देखो y अवरोधन 12 का मतलब पहले समझो कि y अवरोधन 12, इसका मतलब जो इक्वेशन है ना, वो y के 12 पॉइंट पे इंटरसेक्ट कर रहा है, मतलब x एक्सिस पे नहीं कर रहा है, वो y एक्सिस पे इंटरसेक्ट कर रहा है, y एक्सिस पे कोई लाइन इंटरसेक्ट कर रहा होगा। तो अपन ने कहा यार देखो यहाँ पे समझो, यहाँ पर जो 12 है ना, 12, ठीक है भाई, यहाँ पर ये 0 और 12 कहलाएगा। तो y इंटरसेप्ट का मतलब होता है 0 और 12, y इंटरसेप्ट का मतलब होता है, y इंटरसेप्ट का मतलब होता है क्या, x 0 होगा और y क्या होगा, b होगा। अब यहाँ 12 दिया और उधन क्या दिया, 12 दिया है, तो यहाँ 0 और 12 हो गया, पॉइंट क्या हो गया, 0 और 12, और ढलान आपका स्लोप क्या दिया है, 5 दिया है। और आपसे इक्वेशन पूछा है, तो इक्वेशन तरीका क्या होता है, y माइनस y1, अपन ने कहा ठीक है, m x माइनस x1 होगा कहलाएगा, आपने कहा ठीक है। y1 की वैल्यू कितनी है आपकी, y1 की वैल्यू कितनी है, तो अपन ने कहा y1 की वैल्यू तो 12 है, तो 12 रख देंगे। m का 5 है, x रखो, x1 0 है तो रख दो। तो इक्वेशन क्या आएगा, y माइनस 12 बराबर क्या आएगा, 5x, ठीक है। तो 5x, तो y माइनस 5x माइनस 12 क्या आ जाएगा, 0 आ जाएगा, ठीक है जी। तो आंसर ऑप्शन नंबर ए आ जाएगा। तो आप इसको कर सकते हो। अब जो y इंटरसेप्ट होता है ना, y इंटरसेप्ट होता है, ये y इंटरसेप्ट का मतलब होता है कि x 0 होना और y क्या वैल्यू b हो जाना। अगर y की वैल्यू 0, x y इंटरसेप्ट का मतलब x का 0 होना, बस इतना याद रखना, ठीक है जी, ये चीज़ याद रखना। अब इस पर एक सवाल और देख लो। जैसे आपसे सवाल दिया कि एक पॉइंट देगा, एक स्लोप देगा, भाई हमने सवाल किया था ना यही वाला, सेम वही वाला सवाल है। कहा एक क्वेश्चन आपसे यहाँ पे दिया ढलान कितना दिया, स्लोप दिया -3, तो m की वैल्यू कितना दे दिया, -3, m की वैल्यू -3। पॉइंट आपका दिया है, पॉइंट क्या दिया है मित्र, आपने कहा पॉइंट दिया है 2 - 5, ये दिया है पॉइंट, क्या दिया है 2 - 5 दिया है। अगर पॉइंट की बात करूँ तो पॉइंट क्या दिया है, 2 - 5 दिया है। अगर ये बात आपको क्लियर है तो मेरे भाई मेरे दोस्त आप समझना, आपसे पूछा है क्या, इक्वेशन निकालना है। इक्वेशन कैसे निकालोगे, आपने कहा इक्वेशन निकालने के बेस्ट तरीका y माइनस y1
एम एक्स माइनस एक्स वन, ये रखेंगे हम इक्वेशन। y1 कितना है भाई, y1 कितना है, तो आपने कहा हाँ y1 आपका 5 है, तो माइनस 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 प्लस 5 हो जाएगा, अपन m क्या हो जाएगा, -3 हो जाएगा मित्रों, -3 हो जाएगा। x1 कितना है आपका, 2 है, तो 2 रख दिया, खत्म, सवाल कर लो, माइनस माइनस प्लस 5 हो जाएगा भैया, ये -3 आएगा और 3 दूना 6 आ जाएगा, ठीक है जी। तो 3x प्लस वाई कर लो और 5 में से 6 घटा लो, ठीक है जी, 0 आ जाएगा। तो 3x प्लस वाई -1 आ जाएगा इसका इक्वेशन, ठीक है। तो यही सवाल रह गए थे जो हम लोग को और करने थे, तो हमने टाइप वाइज हमने कर लिया। तो मित्रों कठिन सवाल नहीं था, आसानी सवाल था, बस तरीका क्या था अलग। अब यहाँ पे देखो ये सवाल निकालना है, जब आपके 2 पॉइंट्स देगा, कितने पॉइंट्स देगा, जब आपके 2 पॉइंट्स एक साथ देगा, तो हमें क्या करना है ज़रा समझो। जैसे यहाँ पर एक पॉइंट क्या दिया, -1 दिया और 5 दिया, और एक पॉइंट 2 और 7 दिया। अब मुझे इक्वेशन निकालना, पहले तो मुझे स्लोप निकालना पड़ेगा, पहले तो मुझे क्या निकालना पड़ेगा, स्लोप कैसे निकालोगे, तो अपन ने कहा गुरुजी y2 माइनस y1 और x2 माइनस x1 करना पड़ेगा। y2 आपका 7 है, y1 5 है, x2 2 है और माइनस माइनस प्लस 1, तो m क्या आएगा, 7 में से 5 2 और 2 प्लस 1 आएगा 3, तो स्लोप आएगा 2/3। y माइनस y1 m x माइनस x1 करना पड़ेगा। तो अपन ने कहा m की वैल्यू कितनी है, m की वैल्यू 2/3, m की वैल्यू कितनी है, सॉरी क्या लिख रहा हूँ मैं, 2/3। y1 कितनी है, y1 ये है ना, x1 y1 लिख लो, तो y1 आपका 5 है, तो y माइनस 5 लिख दो। m आपका 2/3 है, 2/3 लिख लो, x के स्थान पे x रख दो, x1 आपका -1 है, तो माइनस माइनस प्लस 1 हो जाएगा, खत्म। इतने सवाल है, दिमाग नहीं लगाना है, सवाल ख़त्म कर देना है। अपन ने कह दिया ये आ गया, x + 1 आ गया, है ना। तो आप 3 से गुणा कर लो, आपने 3 से गुणा किया तो आया 3y - 15 आ गया, तो आया कितना, 2x + 2 आ गया। आपसे क्या पूछा, 2x - 3y और 15 2 -17 आ जाएगा। तो भैया आपने कहा 2x - 3y और +17 आ जाएगा, 0 आ जाएगा, ठीक है जी, ठीक है, डी ऑप्शन आ जाएगा, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। तो इस तरीके से आप सवाल को कर पाओगे, कोई दिक्कत ही नहीं आएगा आपको, ठीक है। तो आंसर ऑप्शन नंबर क्या आएगा, डी आ जाएगा। मित्रों चलिए एक सवाल और देखते हैं, एक सवाल और देखते हैं, एक सवाल और करते हैं। कहा देखो बिंदु 2 3 और उस रेखा का मध्य बिंदु ज्ञात कीजिए। देखो बहुत बढ़िया सवाल पूछा, सवाल देखो लैंग्वेज समझो, सवाल का लैंग्वेज समझ लिए, सवाल पूरा सवाल हो जाएगा। थोड़ा मैंने तेज पढ़ा दिया इसको, कोई बात नहीं, आसान तरीके से पढ़ाऊंगा दोबारा। मैंने कहा देखो भाई पॉइंट्स दिया है 2 3, अगर मैं बात करूं गुरुजी पॉइंट 2 3, तो एक रेखा है 2 3 का, कौन सा रेखा है, आपने कहा 2 3 का एक पॉइंट है, ठीक है। कहा कि एक ऐसा मुझे पॉइंट चाहिए जो इन दो रेखाओं का मध्य बिंदु है, जो इन दोनों रेखाओं का क्या है, मध्य बिंदु है। तो अपन ने कहा गुरुजी एक ऐसा पॉइंट लीजिए जिस पर दो रेखाओं का मध्य बिंदु, जैसे मैंने कहा कि भाई एक पॉइंट और लिख लो, एक पॉइंट और ले लो। हमने कहा कौन सा ले लेंगे, हमने कहा इन दोनों का मध्य बिंदु, मध्य बिंदु क्या होगा, मध्य बिंदु होगा दोनों को जोड़कर आधा, यही तो मिड पॉइंट होता है। तो 4 और 6 लिखा, 10 का आधा, 9 और 5 लिखा और इसका आधा। तो अपन ने कहा ये पॉइंट होगी, तो हमारी कौन कौन सी पॉइंट हो गई, हमारी 1 2 3 हो गई, और दूसरी रेखा 10 का आधा 5 हो गया, ये 14 का आधा 7 हो गया। तो मेरा एक ऐसा रेखा निकालना है, एक ऐसे रेखा का इक्वेशन निकालना है, एक ऐसे रेखा का समीकरण निकालना है जो 2 3 से गुजरे, 7 पे 5 और 7 से गुजरे। कहाँ से गुजरे, 2 3 से भी गुजरे और 5 7 से। और मैंने कहा जब भी 2 पॉइंट देगा आप स्लोप निकाल लेना, क्या निकाल लेना, स्लोप निकाल लेना। तो इस रेखा का स्लोप कैसे निकालोगे, तो अपन ने कहा इस रेखा का स्लोप निकालने के लिए y2 - y1 करना है, अपन ने कहा ठीक है, x2 - x1 करना है, अपन ने कहा ठीक है गुरुजी। y2 कितना है, 7 है, y1 3 है, y2 - y1, x2 5 है और x1 क्या है, 2 है, तो 7 में से 3 4/3 आ जाएगा। अच्छा जी, और आप जानते हैं इक्वेशन क्या होता है, किसी भी स्लोप का इक्वेशन होता है ये होता है, कोई भी एक रेखा से जाने वाली रेखा का समीकरण ये होता है, तो ये लगा दो, यहाँ ये x1 कहलाएगा, ये y1 कहलाएगा। तो y1 के स्थान पे मित्रों, y1 के स्थान पे हम क्या लगाएंगे, अपन ने कहा 3 लगाएंगे, और यहाँ पे क्या लगाएंगे, m की वैल्यू 4/3 लगाएंगे, लगा देंगे, x के स्थान पे x रखेंगे, और x1 क्या आएगा, 2 आएगा, 2 लगा दिया।
तो 3 से गुणा करो, 3y 3 त्रिक 9 आएगा, ठीक है जी। 4x माइनस 4 दूना 8 आ जाएगा, अच्छा। अब आप मुझे बताओ, ध्यान से समझना, बहुत मज़ेदार है। अब आप देख लो यहाँ पे क्या करेंगे हम। तो अपन ने कहा यार देखो ये 8 इधर दे दो, क्या कर दो 8 इधर दे दो। तो अपन करेंगे क्या, आपने कहा 4x माइनस 3y, 4x माइनस 3y बराबर क्या होगा, -9 प्लस 8 आएगा। ठीक है जी। तो 4x, हाँ ये आ रहा है, ये बी ऑप्शन आ रहा है, तो बी सही जवाब हो जाएगा भाई। हाँ जी, बी सही जवाब हो जाएगा, कोई दिक्कत वाली बात नहीं बनेगी। चलिए एक सवाल और करते हैं, ठीक है, मज़ा आएगा, ठीक है। अब हाँ, सबसे बहुत इंपॉर्टेंट सवाल, ये मेंस में अक्सर रिपीट होता था, ये सवाल मेंस में अक्सर रिपीट हुआ है, बहुत रिपीट हुआ है सवाल। तो स्टार लगाना पहले, स्टार। पहले देखो ये बात समझो, मैं पॉइंट लिखाऊंगा, थियरी कहानी लिखाऊंगा, थियरी समझो पहले। पहले मैं इस कहानी की थियरी लिखाऊंगा, क्या लिखाऊंगा, जब दो इक्वेशन, याद रखना, जब दो इक्वेशन दिए जाएं, दो इक्वेशन एक दूसरे को कट करते हैं, एक दूसरे को क्या करते हैं, जब दो इक्वेशन एक दूसरे को प्रतिच्छेद करते हैं, कट नहीं लिखते हैं, प्रतिच्छेद, इंटरसेक्ट करते हैं, एक दूसरे को क्या करते हैं, इंटरसेक्ट करते हैं, प्रतिच्छेद करते हैं, तो उनका सलूशन ही प्रतिच्छेद बिंदु कहलाएगी, प्रतिच्छेद बिंदु कहलाएगी, उनका सलूशन ही प्रतिच्छेद बिंदु कहलाएगी। बताओ कोई दिक्कत है भाई, ये समझो क्या कहलाएगी। हाँ समझ में आया। आपने कहा दो रेखाएं, दो इक्वेशन दी जाए, एक दूसरे को इंटरसेक्ट करती हैं, एक दूसरे को क्या करती हैं, इंटरसेक्ट करती हैं। तो याद रखना, जब दो इक्वेशन एक दूसरे को प्रतिच्छेद करती हैं तो उनका सलूशन ही क्या कहलाएगा, प्रतिच्छेद बिंदु कहलाएगा। उनका सलूशन ही क्या कहलाएगा, प्रतिच्छेद बिंदु कहलाएगा। अपन ने कहा ठीक है गुरुजी, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। अब जैसे मान लो एक इक्वेशन दिया है यहाँ पे 3x प्लस वाई बराबर क्या है 5 दिया है, और एक इक्वेशन है 2x माइनस वाई, ये दिया है कितना गुरुजी, ये भी 5 ही दिया है। अब इन दोनों को जरा सॉल्व कर लो। 3 2 क्या आ गया, आपने कहा गुरुजी जोड़ लीजिए 5x आ जाएगा, ये दोनों कट जाएगा, और ये 5 5 10 आएगा, तो x का मान 2 आ जाएगा, और x का मान उठा के रख दो 2, तो 3 दूना 6 आ जाएगा, और 6 प्लस वाई बराबर क्या आएगा 5, तो y बराबर -1 आ गया। क्या आ गया, -1। तो आपका इसका सोल्यूशन क्या आ गया, इसका सोल्यूशन आ गया 2 - 1 आया। लेकिन ये सोल्यूशन सिर्फ सोल्यूशन नहीं कहलाएगा, ये सोल्यूशन ये पॉइंट कहलाएगा। ये जो दोनों एक दूसरे को इंटरसेक्ट करेंगे, किस पर कर रहे हैं, तो पी ए बी पर काटते हैं, तो जो ये इंटरसेक्शन पॉइंट ए और बी होगा, यही x और y का मान होगा। इंटरसेक्शन पॉइंट ए और बी होगा, यही x और y का मान होगा। बस इतना ही सवाल था। तो इसका मतलब a का मान 2 हो जाएगा और b का मान -1 हो जाएगा। बस यही करना है। याद रखना, जो इक्वेशन के सोल्यूशन होगा, इक्वेशन का सोल्यूशन x और y का मान होगा, ये दोनों का जो भी मान आएगा, यही बिंदु क्या कहलाएगा, इंटरसेक्शन पॉइंट कहलाएगा। यही मैंने बोला, यही बिंदु क्या कहलाएगा, सोल्यूशन ही प्रतिच्छेद बिंदु कहलाएगा। तो यहाँ a 2 हो गया, b -1 हो गया। सवाल पूछा है कि बताओ 3a + b बता दो, तो 3 × 2 कर दो और b के स्थान पर -1 रख दो। 6 में से 1 घटाओगे 5 ही आएगा, 5 से रिश्ता आ जाएगा, डी फार देवों के देव महादेव हो जाएगा मित्रों। तो बस इस तरीके से आप सवाल कर पाओगे, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है क्या। चलो अगर आपको ये समझ में आया तो अगला करके दिखाओ। अच्छा एक लाइन और समझना, अगर कभी एक्स अक्ष लिखा है, इसका मतलब क्या होता है, अगर कभी भी एक्स एक्सिस लिखा है तो इसका मतलब होता है y बराबर 0 होना। एक्स एक्सिस का मतलब y बराबर 0 होना। जहाँ भी एक्स एक्सिस लिखेगा उसका मतलब होगा y बराबर 0, और अगर कभी y अक्ष लिखा तो x बराबर क्या लिखेगा, 0 होना। तो ये समीकरण होता है, ये x अक्ष का समीकरण क्या होगा, तो y का मान 0 हो जाना। ठीक है जी। तो चलिए जल्दी से करके दिखाइए इसको। जिस दिन मेहनत पर गर्व होने लगे, समझ लो सफलता दूर नहीं है दोस्तों। तो बहुत आसान तरीके से आपको क्या करना है, सॉल्यूशन देना है मित्रों। जी हाँ, यही आपका अध्ययन है। कैसे करोगे, पहले मुझे बताओ, क्या मैं इन दोनों इक्वेशन को सॉल्व कर लूँ, किसको किसको। अच्छा, एक्स अक्ष का मतलब क्या होगा, y 0 होना, और y अक्ष का मतलब क्या होगा, x 0 होना। ठीक है जी, आगे बढ़ जाऊँ मैं। हाँ जी बोल भैया।
तो बस यही सवाल है। वाई एक्सिस का मतलब क्या हो जाएगा, वाई अक्ष का समीकरण क्या होगा, वाई अक्ष का समीकरण होगा x बराबर 0 होना, ठीक है जी। ये दो चीज़ याद रखना। अब अपन ने कहा अपन ने करा क्या, अपन से सवाल ये बोल रहा है ये दो इक्वेशन है, कितने इक्वेशन है, एक इक्वेशन ये है और एक इक्वेशन ये है, ये दोनों एक साथ मिलेंगे। तो अपन ने कहा ठीक है भैया, जब हमने कहा x और -7y, कह रहा है x और -7y बराबर -42 है, ये है, और y अक्ष हो रहा है, y अक्ष मतलब y एक्सिस का मतलब क्या हो गया, y एक्सिस का मतलब हो गया x बराबर 0 होना। अब ये दोनों इक्वेशन को हम सॉल्व करेंगे तो x और y का मान आएगा, और जो मान आएगा वही मान कहलाएगा a और b कहलाएगा। क्या कहलाएगा, a और b। तो अपन ने कहा करके देखते हैं क्या आता है। तो अपने x बराबर 0 यहाँ पे रखा, तो 0 आ गया, -7y आ गया, बराबर -42 आ गया, 7 छंग 42 कटेगा तो y का मान 6 आ गया। इसका मतलब x का मान 0 आ गया और y का मान 6 आ गया। लेकिन भैया ये मान a और b है, तो अपन ने कहा कि a का मान 0 और b का मान 6 आ गया। ये पहला इक्वेशन हमको प्राप्त हो चुका, पहली वैल्यू हमको प्राप्त हो चुकी, ये तो हमको पहला प्राप्त हो गया। दूसरा क्या है, एक इक्वेशन और दिया है, कहा कि एक इक्वेशन ये है और एक इक्वेशन ये है, इन दोनों को जब सॉल्व करोगे तो हमें g और d मिलेगा। क्या मिलेगा, g और d। तो कर लो भैया, इन दोनों को सॉल्व कर लो। एक 6x + y बराबर क्या दिया है, आपने कहा गुरुजी 15 दिया है, और क्या दिया है, x अक्ष दिया है, x एक्सिस दिया है, और जब x एक्सिस दिया है तो y का मान क्या होगा, 0 होगा, y का मान क्या होगा, 0। और जैसे तुमने y का मान 0 रखा, जैसे तुम y का मान 0 रखोगे तो 6x बराबर क्या आएगा, 15 आएगा, ठीक है भाई। तो x बराबर 15/6 आएगा, 3 × 5 = 15, 3 × 6 मतलब 2.5 आ जाएगा। इसका मतलब तुम्हारा मान हो जाएगा 5/2 और 0 हो जाएगा एक मान। ये हमने कहा, इसका मान हमने g बोला, इसका मान हमने d बोला, यही बोला ना, g और d। तो आपने कहा g और d। तो अपन से पूछा क्या गया, ये दोनों मान हमको पता चल चुके हैं मित्रों। अब दोनों मान हमको पता चल चुके हैं, तो भैया अब अगर हमको दोनों मान पता चल चुका है तो हमें क्या करना चाहिए। हमने कहा हम सबको मित्रों एक बात का काम करना चाहिए। हमने कहा क्या, हमने कहा देखो भाई, आप सबको a + b + g + d निकालना है, ठीक है भाई। तो a का मान कितना है, a का मान 0 है, b का मान 6 है, g का मान 2.5 है, और d का मान 0। 5/2 को 2.5 बोलते हैं ना, तो 8.5 आएगा। तो पूरा वैल्यू क्या आएगा, 8.5 आएगा। तो ऑप्शन नंबर कौन सा, ए आ जाएगा। जी हाँ, तो 8.5 इस प्रश्न का सटीकता के साथ सही जवाब आ जाएगा। तो आपने देखा कि बहुत प्यार से हम लोग सवाल कर पाएंगे। चलिए अगला सवाल करिए, अगला सवाल करके दिखाइए। सेम सवाल है, सेम सवाल है, सवाल समझो। पहले ये दोनों को सॉल्व करोगे, पहले ये दोनों को सॉल्व करोगे भाई, तो हमको क्या मिलेगा, हमको यहाँ पे जो x और y का मान होगा वो x1 और y1 का मान होगा। हमने कहा ठीक है। फिर ये दोनों और ये दोनों को सॉल्व करोगे तो अपन ने कहा भैया ये x2 और y2 का मान हो जाएगा। बस इतना ही सवाल है, और इतना कर लो आंसर आ जाएगा स्क्रीन पर। तो ये बढ़िया सवाल है, सवाल को देखो ध्यान से, सवाल को देखो। सवाल क्या बोल रहा है, हमने कहा सवाल ये बोल रहा है, सवाल ये बोल रहा है, अपन ने कहा देखो गुरुजी 2x + 3y है, ये 11 दे रखा है, ये क्या दे रखा है, 11। 2x + 3y कितना दे रखा है, 11 दे रखा है। अपन ने कहा ठीक है गुरुजी। अगला x - 2y दे रखा है, x - 2y दे रखा है, ये कितना है भाई, ये -12 दे रखा है। अब ध्यान समझो, हाँ जी ध्यान से समझो। अगर ये बात आपको समझ में आ गया है तो मुझे क्या करना चाहिए भैया, ये दोनों को सॉल्व करो। पहले सॉल्व करो, कैसे सॉल्व करोगे भाई, यहाँ पे हम 2 से गुणा कर देते हैं। पहले 2 से गुणा करो, 2 दूनी क्या आएगा, 2x, 2 दूनी 4y हो जाएगा, और 12 दूना 24 आ जाएगा। अब इन दोनों को क्या कर लो, घटा लो, तो ये -2x से 2x कैंसिल हो जाएगा, ये प्लस होगा, 4 3 7y आ जाएगा, ये प्लस होगा, 24 से 11 35 हो जाएगा। तो y का मान 7 × 5 = 35, 5 आ जाएगा। अच्छा, और y का मान 5 उठा के रख दो इसमें, तो 2x रखा, y के मान 5 रखा, तो 3 × 5 = 15 आ गया। 2x क्या आ गया, 11 - 15, तो -4 आएगा। तो x का मान क्या आएगा, -2 आएगा। तो x का मान क्या आएगा, -2, और y का मान 5 आएगा। तो x का मान 2 -2 और y का मान -5, ठीक है। x का मान -2, y का मान 5 आ गया। अच्छा, ये बात तो आपको समझ में आ गया। अपन ने कहा गुरुजी ये बात तो आपको पता ही चल गया, और हमको क्या निकालना है, हमने कहा और ये निकालना है मित्रों, ठीक है।
और हमको ये निकालना है। हमने कहा क्या, हमने कहा गुरुजी x1 y1 निकालना है, x1 y1, ठीक है। तो x1 y1, x1 कितना है आपका -2, y1 कितना है आपने कहा 5, तो -2 और 5 है, ठीक है जी। x1 -2 और -5 आ गया x1, ठीक है। y1 -2 आपका x1 और y1 क्या आ गया 5 आ गया। अब आपसे बोला गया गुरुजी ये एक इक्वेशन ये है, एक इक्वेशन ये है, तो चलो इसको भी सॉल्व कर लेते हैं। एक इक्वेशन है x - 2y बराबर -12 दे रखा है, एक इक्वेशन, और x एक्सिस दिया है। अगर x एक्सिस दे तो y बराबर 0, x h का समीकरण होता है y बराबर 0 होना, क्या होना y बराबर 0, उठा कर रख दो, y 0 रखोगे तो यहाँ आएगा x - 0 बराबर -12, तो x का मान आ गया 12 -12 आ गया, और y का मान तुम्हारा 0 है ही, तो अगला मान हो गया -12 और 0 हो गया। और ये किसका मान है, ये x2 है और ये y2 है, ठीक है जी। तो ये चारों मान हमको मिल चुके हैं, ये भी मान मिल चुका है और ये भी मान मिल चुका है, ये वाला भी, ठीक है। तो इन चारों मान को हम यहाँ उठा के चिपकाने वाले हैं सवाल में। इस सवाल के अंदर हम लोग क्या करने वाले हैं, लगाने वाले हैं। कैसे, ज़रा देखो। x1 कितना है, तो अपन ने कहा -2 है। x2 कितना है, माइनस +12 हो जाएगा। y1 कितना है, आपने कहा +5 है। y2 कितना है, आपने कहा 0 है, ठीक है। सॉल्व कर लो, तो 5 12 5 17 में से 2 घटाओ 15 आएगा, ठीक है। तो 15 इस प्रश्न का सटीकता के साथ सही जवाब आएगा। तो आपने देखा कि बहुत प्यारा सवाल था और प्यारे सवाल को हम लोगों ने प्यारे सोल्यूशन के साथ दे दिया। तो चलो दोस्तों एक इन्फॉर्मेशन आपको बता दें, ठीक है। दिवाली का मौसम चल रहा है दोस्तों, ठीक है। तो ऑफ़र आपके लिए है। ऑफ़र क्या है, उत्कर्ष दिवाली ऑफ़र, जो कि 24 अक्टूबर तक है। ये आपका जो है 24 अक्टूबर तक ये ऑफ़र है। तो आप इसके अंदर क्या क्या फ़ायदा होने वाला है, इसके अंदर फ़ायदा होना, अगर आप इस दौरान आप कोई भी कोर्स लेते हैं उत्कर्ष का, तो उस पर अप टू 90% के ऑफ़ है, ठीक है भाई। अप टू 90% का मतलब 90% तक हो सकता है ऑफ़, 90% ही नहीं होगा, 90% तक ऑफ हो सकता है, ठीक है। वो हो सकता है 70 भी हो सकता है, 80 भी हो सकता है, 90 भी हो। रही बात अगर हम टॉप कोर्सेज़ की बात करें, तो इसके कुछ टॉप कोर्सेज़ हैं। उन टॉप कोर्सेज़ पे अगर आप वो टॉप कोर्सेज़ के अंदर वहाँ पे ऐप के अंदर रहेगा, टॉप कोर्सेज़ पर 13% का एक्स्ट्रा डिस्काउंट मिलेगा। इसके लिए UC13 का इस्तेमाल करना है। रही बात अगर हम कोर्स वैलिडिटी क्या, तो कोर्स वैलिडिटी एग्ज़ाम तक रहेगी और फाइनल सिलेक्शन के बाद आपका पूरा का पूरा फीस क्या हो जाएगा, वापस हो जाएगा, ठीक है जी। तो ये चीज़ समझिए। अब इन कौन कौन से बैचेस हैं, अक्सर मन में सवाल आता है कि कौन कौन से बैचेस होने वाले हैं। तो ये बैचेस कौन से हैं, ज़रा ध्यान समझना। देखो, पहला बैच है दिल्ली पुलिस कांस्टेबल बैच है, जो कि जयपुर क्लासरूम से है। इसकी स्टैंडर्ड प्राइस 1200 है और प्राइम प्राइस 2400 है। दूसरा SSC कांस्टेबल बैच है, जो कि जयपुर क्लासरूम से है। इसका स्टैंडर्ड कितना है, 1200 है। प्राइम कितना है इसकी, 2400 है। अगर मैं बेमिसाल रीजनिंग और मैथ अक्षय बैच की बात करूँ, तो इसका, हाँ भाई एक मिनट, इसका आपने कहा कुछ, इसका स्टैंडर्ड कितना होगा, 500, प्राइम प्राइस 950। SSC और रेलवे का मास्टर पास की बात करूं तो इसका क्या होगा, 3000 रुपये, ठीक है। अगर मैं बात करूं ग्रुप डी लक्ष्य 4.0 ग्रुप डी की बात करूं, तो इसका स्टैंडर्ड प्राइस 600, प्राइम प्राइस 1000। अगर MTS 70 दिन टारगेट बैच की बात करूं तो स्टैंडर्ड प्राइस 600, प्राइम प्राइस 1100। आपने कहा CGL फाउंडेशन सुदर्शन बैच, जो कि जयपुर क्लासरूम से होगा, इसकी स्टैंडर्ड प्राइस 2300, प्राइम प्राइस 4300। अगर CGL फाउंडेशन सुदर्शन बैच जोधपुर क्लासरूम की बात करूं तो इसकी स्टैंडर्ड प्राइस 2300 है और प्राइम प्राइस 4300 है, ठीक है जी। अपन ने कहा ठीक है। अपन ने कहा कि गुरुजी 60 दिन का टारगेट बैच अगर CCL का लिया जाए, तो इसकी जो जयपुर जो कि स्टूडियो से होगा, तो इसका स्टैंडर्ड प्राइस 700, प्राइम प्राइस 1000। आपने कहा CPO 60 दिन का टारगेट बैच अगर लिया जाए, तो इसका स्टैंडर्ड प्राइस क्या है, 700 और प्राइम प्राइस क्या है, 1000, ठीक है जी। अगर मैं NTPC एक्सप्रेस 3.0 की बात करूं, तो ये स्टूडियो से होगा और इसका स्टैंडर्ड प्राइस 600, प्राइम प्राइस 1000। अगर मैं असिस्टेंट लोको पायलट की बात करूं, जो कि इलेक्ट्रिशियन थियरी के लिए है, तो इसकी स्टैंडर्ड प्राइस 850, प्राइम प्राइस 1300 हो जाएगा, ठीक है जी। अपन ने कहा ठीक है। साथ में दिल्ली पुलिस कांस्टेबल गौरव बैच, जो कि स्टूडियो से होगा और इसका स्टैंडर्ड प्राइस 599, प्राइम प्राइस 999। रही बात मैं आपको बता दूं मित्र, मेरे भाई, रही बात मैं आपको बता दूं कि अगर उत्कर्ष ऐप के सभी टेस्ट सीरीज पर अप टू 90% का ऑफ भी चल रहा है, तो अप टू 90% का मतलब क्या होता है, 90% तक, कितना परसेंट तक, 90% तक ये ऑफर चल रहा है मित्रों। तो आप इसको भी ग्रैब कर सकते हैं, क्योंकि बिना टेस्ट का आपका जो है चीज़ें होंगी नहीं। तो टेस्ट के साथ आपको ये चीज़ करना है, तो आपको भैया बहुत अच्छे से इसको ध्यान रखना है, कोई दिक्कत। तो ये सारी चीज़ें हैं, इन्फॉर्मेशन है। तो आपसे अगली क्लास में जल्दी ही मिलते हैं। आपका दिन शुभ हो, ऐसी हम कामना करते हैं। धन्यवाद।